आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और मैं ये विश्वास करती हूँ आप बहुत आशीष प्राप्त कर रहे हो इस चैनल पर। और आइए हम आज शाम की नाइट प्रेयर मैं चाहती हूँ मैं आप सभी के साथ करूँ। और विश्वास है कि जब हम मिलके प्रार्थना में चलेंगे, हम मिलके प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलों के लेके आएगी। अगर आप जीवन में आप छुटकारा देखना चाहते हो, आप चाहते हैं मेरे जीवन में हीलिंग आए, डिलीवरेंस हो, कर्जे जाए, बीमारियां जाए, दुष्ट आत्मा जाए, गरीबी के शराब जाए, तो आज वो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पर उससे पहले आज जो खुदा का कलाम होगा उसको आपको सुनना पड़ेगा और अपने मन को खोलना पड़ेगा कि परमेश्वर का कलाम मुझे क्या कहता है। उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रण लेना पड़ेगा और अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर मैं आज से ऐसा ही करूंगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार है तो मेरा परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए। फिर आज के कलाम की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं नीति वचन 4 बाब को। तो लिखा है, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरा पिता कहता है, नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखे गए, सुलेमान कहता है कि मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। कौन से वचन पर लगा रहे? ये किस पिता की बात हो रही है? हम दो तरह के पिता की बात करें, एक वो जो सुलेमान का पिता था दाऊद, और एक ये था जो हमारा परमेश्वर, जो स्वर्गीय परमेश्वर। जैसे आप अपने संसारिक पिता की, मान लो जैसे सुलेमान अपने दाऊद पिता की बात कर रहा है, मान लो पिता ने उसे अच्छी बातें सिखाई होगी, बुरा क्या है अच्छा क्या है उसके ऊपर चलना सिखाया होगा। जैसे हमारे जो संसारिक पिता हमें सिखाते हैं कि हाँ तूने छोटों से प्रेम करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, बुराई से दूर रहना, अच्छाई की ओर भागना है, हमें सिखाया कि सबसे प्रेम करना है। हम अपने पिता की बात को फॉलो करते हैं, हम मानते हैं कि हाँ मेरे पिता ने ये सिखाया है, मुझे ये करना है। इसी तरह हमारा एक स्वर्गीय पिता भी है जो हमें अच्छी बातें सिखाता है, जो हमें आज्ञा देता है कि तेरे लिए ये सही है, तेरे लिए ये गलत है, तूने सही क्यों चलना है, तूने गलत को छोड़ना है, उसका त्याग करना है। स्वर्गीय परमेश्वर हमें जीवन जीना सिखाता है। ये अगर हमारा पड़ोसी भूखा तो हमें उसे खाने के लिए देना है। अगर कोई हमारे पास लेने के लिए होता है तो हमें मना नहीं करना, उसे हमें उसी वक्त उसे देना है। अगर कोई सड़क पर भूखा है तो उसे खिलाना है, कोई प्यासा तो उसे पिलाना है, कोई मदद की गुहार लगा रहा तो उसके लिए आगे आना है। ये हमारा स्वर्गीय पिता हमें सिखाता है। पापों से दूर रहना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, बुरी संगति नहीं करनी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को देनी है। ये स्वर्गीय पिता सिखाता है। जब हम ऐसी बातों पर मनन करते हैं और इसी बातों पर हम चलते अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता तब तुम जीवित रहेंगे, जब तुम जीवित रहोगे। आज हम चाहते हैं हीलिंग हमारे जीवन में और डिलीवरेंस हमारे जीवन में। वो कैसे आएगी? अगर आप अपने पिता की आज्ञा को मानते हो। स्वर्गीय परमेश्वर जो आपको बोला अगर आप वो करते हो, आपके अंदर जीवन ही आएगा, मृत्यु आपको छू नहीं पाएगी। मृत्यु तब आएगी जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहेगा। कोई भी डेविल की चाल आपके जीवन में काम नहीं करेगी। कोई कर्जा आपके जीवन में नहीं रहेगा, कोई बीमारी आपके जीवन, कोई गरीबी के शराब, नशे के शराब, बांझपन नहीं रहेगा आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो। आज से प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा पर चलो और बड़ी बड़ी गवाहियां ले लो। हमने बाइबल में देखा जो लोग परमेश्वर के पीछे चले हैं, जिन्होंने अपने आप का इनकार किया है और परमेश्वर के साथ चले हैं, अपनी क्रूस उठाकर वो चले, अपने बोझ को उठाकर चले हैं और वो सिद्ध जीवन उन्होंने जिया है, तो उनकी ब्लेसिंग भी आप बाइबल में देखते हो। आज चर्चों में हम गवाहियों को सुनते हैं, वो गवाहियां इंसानों के जीवन में कैसे आई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और उसके ऊपर चले, वो वचन को अपने ऊपर लिया। उन्होंने पापों भरी जिंदगी त्यागी, नशे वाली जिंदगी त्यागी, गुनाह वाली व्यभिचार वाली जिंदगी को त्यागा उन्होंने। फिर उन्होंने अपने जीवन में गवाहियों को लिया।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। जो परमेश्वर की आज्ञा पर पालन करता है वो हमेशा जीवित रहता है। प्रिय भाई बहनों, कोई विपत्ति उसके निकट नहीं आती है। अगर कोई आएगी तो वो दूर से चले जाएगी, वो धर्मी के पास नहीं आएगी, क्योंकि धर्मी क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। वो मूर्ति पूजा नहीं करता, वो था सिर अपना नहीं झुकाता, था लंगर प्रसाद नहीं खाता। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, और मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना आपके जीवन को बदल चुकी है। मेरा यह विश्वास है, क्योंकि आज का जो वचन था वो पावरफुल था, वो आपके हृदयों में जा चुका है, और आप अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलूंगा। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पावर वर्ड के लिए। प्रभु जी, आपने जो हमें दिया कि प्रभु हमें तेरी बातों को मानना है, हमें चलना है तेरी बातों के ऊपर। पिता पर तब हम जीवित रहेंगे। तो हाँ पिता, हम चलते हैं आज से। खुदा जितनी कमजोरियां हमारे जीवन से वो निकाल दे, हमें शुद्ध कर दे, हमें साफ कर दे खुदावन। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम कह रहे हैं तो हम साफ हो चुके हैं, हम शुद्ध हो चुके हैं खुदा। अब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है प्रभु यीशु राजा, तेरे नाम से के कारण हम छुड़ाए जा चुके हैं। पिता परमेश्वर, मैं इन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब जुड़ने वाले हैं बाद में पिता जितने लोग खुदा अंगीकार कर रहे हैं इन वचनों के साथ, पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदा तेरी दासी होने के नाते प्रभु जी छूट चुके हैं, ये नशे की आत्मा से आजादी पा चुके हैं, दूसरा आत्मा के घरों से जा चुका है पिता, बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ के जा चुकी है। थायराइड, बीपी, लकोरिया की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, पत्थरियां, रसोलियां, बवासीर की प्रॉब्लम इन्हें छोड़ के जा चुकी है प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। ये हील हो चुके हैं प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। बैक पेन जा चुकी है, घुटना का दर्द जा चुका, माइग्रेन जा चुका प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। इनके हड्डियों में बल आ चुका है प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में खुदावंद। दूसरा आत्मा इन्हें छोड़ के जा चुका है, व्यभिचार का आत्मा छोड़ के जा चुका है प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। गरीबी के शराब इनके घरों से जा चुके हैं, नशे की आत्माएं, जो चिट्टा करने की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो जा चुकी है छोड़ के। मैं ये विश्वास करती हूँ जितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को, विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो चाहता कि आप छूटे। इसलिए अगर छूटना चाहते हो विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के कलाम के ऊपर। जो परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो हमेशा जीवित रहेगा। अगर आप उसकी आज्ञा को मानते हो तो आपके शरीर जीवित हो चुके हैं। जो मुर्दा पड़े, जो नशों ने खा ले, वो मुर्दा शरीर जिंदा हो चुके हैं आज से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास करती हूँ प्रभु आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह बने रहे, कोशिश करूंगी कि सुबह शाम आप सभी के लिए इसी तरह प्रार्थना लेती आऊँ। आपने हमारी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, पास्टर जी के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना है। क्रिसमस आ रहा है, सब जन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबको एडवांस में क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी चर्च के लिए बोना चाहते हैं, नीचे जो आ रहा है नंबर आ रहा है, जो गूगल पे नंबर है, तो आप हमारी मिनिस्ट्री में सीट बुक कर अपनी सेवा डाल सकते हैं। क्रिसमस पर आपकी सेवा 100% लगेगी हमारे चर्च में, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपकी सीट्स की, क्योंकि हमने साउंड लेना है, बहुत कुछ लेना है। तो कृपया आप हमारे चर्च के लिए जरूर ऑफरिंग डालिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की सबको।